हरे कृष्ण माता जी को प्रणाम। हरे हरे कृष्णा बेटा कृष्णा, जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम सभी दंडवत। भक्तों को। हरे कृष्णा। हम 1 मिनट बाकी सब बच्चों का वेट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा बेटा जी, कैसे हो आप सब? अच्छे माता। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। और बच्चों, धैर्य, गौरांग, दिव्यांशु कैसे हो? अच्छे माता जी, अच्छे। अच्छे हैं? गौरांग तो मुझे दिख भी नहीं रहे हो। गौरांग कहाँ हो बेटा आप? ओके, गौरांग का फोरहेड दिख रहा है ना? और गौरांग पूरे पूरे नहीं दिख रहे हैं। कहीं ये तो नहीं सोच रहे हो ना कि सब मुझे पहचान लेंगे? सब आपको ऑलरेडी जानते हैं, तो आप अपना चेहरा दिखा सकते हो। हरि बोल। प्रज्ञा, कैसे हो बेटा जी? अच्छे हैं? हरे कृष्णा बेटा जी। धैर्य, क्या कर रहे हो बेटा? सही से कैमरा अपना सेट करो। पढ़ाई हो रही थी, हो गई। पढ़ाई हो रही थी? अच्छा, हो गई, चलो बहुत अच्छा, ये भी अच्छा है। तो अब मुझे सब बताएंगे आज के टॉपिक के बारे में, किस किस को क्या पता है। ओके, दिव्यांशु को पता है। यस दिव्यांशु। माता जी, आज गदाधर पंडित के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, आज हम ना गदाधर पंडित के बारे में जानेंगे। वो कौन थे, ये कौन बताएगा मुझे? ओके, तो बेटा जी, जैसे कि मैं प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, हल्का सा हिंट मैं आपको दे देती हूँ कि हर क्लास में बेटा जी क्या होता है कि हर युग में, जैसे 4 युग होते हैं, सबको पता है? यस माता जी। हाँ, 4 युग होते हैं, तो हर युग का एक धर्म होता है, ठीक है? तो उस धर्म को जो है, उसी धर्म पर चल करके व्यक्ति जो होता है या जीवात्मा जो होती है, वो क्या प्राप्त करती है? मोक्ष प्राप्त करती है, भगवान को प्राप्त करती है, ठीक है? तो इसी तरह से कलयुग का जो युग धर्म है वो है नाम संकीर्तन, यानी कि भगवान के पवित्र नामों का जाप करना, ठीक है? तो इसी युग धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान जो है अवतार लेते हैं, ठीक है ना? शक्तावेश अवतार लेते हैं, और जैसे भगवान तो बहुत सारे अवतार लेते हैं, लीला अवतार लेते हैं, पुरुष अवतार लेते हैं। तो इसी तरह से भगवान ने कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो आए थे, और नाम संकीर्तन का उन्होंने करने का, युग धर्म को स्थापित उन्होंने किया था। तो उन जब भगवान आते हैं तो बेटा जी वो अपने पार्षदों के साथ आते हैं। तो उन्हीं में से उनके एक जो पार्षद थे, उनका नाम था गदाधर पंडित, ठीक है? तो आज गदाधर पंडित जो हैं, अपने व्यक्तित्व से आज हमें क्या सिखाने वाले हैं, वो आज हमें कोमलप्रीत माता जी हमें बताएंगी कि गदाधर पंडित जो हैं अपने व्यक्तित्व से हमें क्या सिखाते हैं। हम कहते हैं ना, हम हीरोज को देखते हैं तो उनकी बहुत सारी क्वालिटीज से हम फैसिनेट हो जाते हैं, जबकि वो क्वालिटीज रियल नहीं होती हैं, है ना? लेकिन जो हमारे शास्त्रों में जो हीरो होते हैं, जो भगवान के पार्षद होते हैं, उनकी क्वालिटीज जो होती हैं हमें लाइफ में क्या करती हैं, गाइडेंस देती हैं, ठीक है? और उनकी जो स्ट्रेंथ, उस वजह से जो वो स्ट्रेंथ हमें मिलती है, वो परमानेंट नेचर की होती है, ठीक है? तो हम ये चीज जो है आज गदाधर पंडित के व्यक्तित्व से आज हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी चीज सीखने वाले हैं। आपको लाइफ टाइम बेटा जी ये चीज काम आएगी। तो ये चीज कोमलप्रीत माता जी हैं, ये जो है आपको एक्सप्लेन करेंगे इस बारे में कि क्या एक वो एक आचार्य जो होते हैं वो किस तरह से सिखाते हैं। वो सिर्फ ऐसे ही नहीं सिखाते जैसे हम लोग स्कूल में सीखते हैं कि बस हमने स्टोरी पढ़ ली, है ना? वो अपने व्यक्तित्व से सिखाते हैं, अपने कंडक्ट से सिखाते हैं।
तो गदाधर पंडित अपने कंडक्ट से हमें आज क्या सिखाने वाले हैं, ये आज हमें कोमलप्रीत माता जी सिखाएंगी। तो आज मैं भी आप लोगों के साथ ही स्टूडेंट बन के सुनूंगी और मैं भी आप लोगों के साथ सीखूंगी कि गदाधर पंडित जो हैं हमें क्या सीख देने वाले हैं आज। ठीक है बेटा जी? तो अब जो है कोमलप्रीत माता जी का सबसे पहले हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के माता जी का स्वागत करते हैं। सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी माता जी का स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। चलो ये सब आपको अपने आप को अनम्यूट कीजिए। धैर्य, प्रज्ञा, प्रियंका, गौरांग, दिव्यांशु अनम्यूट करके माता जी का स्वागत कीजिए। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो बेटा जी, क्या हो गया? ये मेरा इंटरनेट इशू आ गया है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। दिव्यांशु अनम्यूट नहीं किया बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। माता जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज हमारे बच्चों को अपने ज्ञान से एनलाइटन कीजिए और हमें भी आज थोड़ा सा गदाधर पंडित से क्या सीखने का मौका मिलेगा, आज हमें भी कुछ बताइए। हरे कृष्णा माता जी, ओवर टू यू। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, हरे कृष्णा सभी जो भी भगवान के यहाँ पे पार्षद बैठे हुए हैं उन सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। आप सब लोग पंच तत्व मंत्र पढ़ते हैं, ठीक है? तो किस किस को पंच तत्व मंत्र आता है, प्लीज हैंड रेज करें। आप माला से पहले पंच तत्व मंत्र पढ़ते हैं ना सब लोग? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा कौन कौन पढ़ता है? श्री अद्वैत गदाधारा शिवसादि गौर भक्त वृंदा, तो आप पढ़ते हैं ना ये? तो इसमें आप नाम लेते हैं, आप किनको याद करते हैं इसमें? गदाधार, ठीक है। और पांच जो है पांच तत्व में एक है गदाधार पंडित जी, ठीक है, जिनको आप याद करते हो। तो आपको यहाँ से ही बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा कि जो पंच तत्व है, जब भी हम महामंत्र की स्टार्टिंग करते हैं, कोई भी अपनी लाइफ में समथिंग न्यू स्टार्ट करते हैं भक्ति के रिलेटेड, तो हम पंच तत्व को याद करते हैं, ठीक है। उसमें महाप्रभु आते हैं, उसमें गदाधर जी पंडित जी आते हैं। तो आज हम उन्हीं गदाधर पंडित जी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि वो कौन है, ठीक है। उनकी क्यों इतनी ज्यादा महिमा है कि अगर हम उनका नाम लेते हैं अपने महामंत्र से पहले, तो हमारा जो महामंत्र है वो सक्सेसफुल होता है। वो हमारी जो दिव्य हमारे अंदर एक पावर है उसको ओपन करता है, ठीक है। हमारा जो भगवान के साथ कनेक्शन है उसको ओपन करता है। तो अगर आप इस मंत्र को पढ़ते हो तो उन सब की एनर्जी आपको मिलती है, ठीक है, और उस एनर्जी से आप भगवान को प्राप्त करने के लिए सफल हो जाते हो, ठीक है। तो आप में से किसको पता है कि गदाधर पंडित जी वो कहाँ के थे, ठीक है? कौन थे उनके माता पिता? किसी को कोई आइडिया है? किसी ने कुछ थोड़ा सा प्रिपेयर किया हो, पढ़ा हो? कोई हैंड रेज करना चाहे आप कर सकते हैं। एनीबडी? नहीं, कोई हैंड रेज नहीं है। ओके, ठीक है, तो आपको बताते हैं हम। वो नवद्वीप में थे। उनके जो माता जी थे उनका नाम था रत्नावती देवी जी और पिताजी का नाम था माधव मिश्रा जी, ठीक है। और वो बहुत ही प्यारे भक्त थे, ठीक है। हमारे गौड़ वैष्णव संप्रदाय में बोला जाता है कि वो राधा रानी ही थे, ठीक है। और राधा रानी की मतलब जब भी भगवान कृष्ण जो हैं वो यहाँ पे आते हैं इस दुनिया में लीला करने के लिए, तो उनके बहुत सारे पार्षद होते हैं जो डायरेक्ट गोलक धाम से अर्थ पे आते हैं, धरती पे आते हैं उनके साथ, वो सब उनकी लीलाएं में पार्ट लेने के लिए। तो वो उनको बोला जाता है कि जब
चैतन्य महाप्रभु कौन थे? वो कृष्ण भगवान थे, ठीक है। तो उनके साथ जब उनको यहाँ पे आना पड़ा तो राधा रानी का जो फॉर्म था उसको हम बोलते हैं गदाधर पंडित। राधा रानी जो थे, मतलब गदाधर पंडित जो थे, वो बचपन से ही वॉज अ वेरी सीरियस डिवोटी, बहुत सीरियस, ठीक है। उनको बहुत इंटरेस्ट था भगवान के बारे में पढ़ने का, जानने का। और यही नहीं, वो ज्यादा बोलते भी नहीं थे। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्लास में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, फालतू की बातें, ओए क्या हुआ, गालियां देना, इधर उधर की बातें करना। तो जो गदाधर पंडित थे वो बहुत सीरियस स्टूडेंट, ठीक है। वो कभी भी अपने लफ्जों का मिस यूज नहीं करते थे, ठीक है। वो इतना ही बोलते थे जितना जरूरी होता था, क्योंकि उन्हें पता था कि हर वक्त, हर जो हम सांस लेते हैं वो भगवान को डेडिकेटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो जितना हम बोलेंगे उतनी हमारी जो सांस है वो वेस्ट होती है, ठीक है। तो इसीलिए उनका एक ही लक्ष्य था, थोड़ा बोलो, प्यार से बोलो, और जितना भी बोलना है वो भगवान के नाम के लिए बोला जाए, ठीक है। तो वो आप मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, तो आप मुझे बताओ, आज सब में से आपको पता है उनके बेस्ट फ्रेंड कौन थे? गदाधर पंडित के बेस्ट फ्रेंड, अगर वो राधा रानी है तो उनके बेस्ट फ्रेंड कौन हुए? हु कैन गेस? आप अनम्यूट करके बता सकते हैं जिसको भी पता है। कोई बात नहीं, अगर आप गलत भी बताओगे तो उसमें कुछ नहीं होता, आप ट्राई करिए। कौन हो सकते हैं गदाधर पंडित के बेस्ट फ्रेंड? चैतन्य महाप्रभु। वेरी गुड, वेरी गुड। और किसी का कोई आइडिया? माता जी नित्यानंद प्रभु। जी, देखते हैं और किसी का कोई आइडिया। माता चैतन्य महाप्रभु। जी, वेरी गुड। ममता, आप बताएं। ममता, आज आपने बेटा कैमरा नहीं ऑन किया? हाँ, ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरिदास प्रभु जी। हरिदास प्रभु जी। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलो, तो इसमें राइट आंसर है हमारा चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। तो अभी मैंने बात की कि चैतन्य महाप्रभु कौन थे? कृष्ण भगवान खुद। तो गदाधर पंडित कौन थे? राधा रानी। तो वो क्या हुए एक दूसरे के उस लाइफ में, जब वो कलयुग में आए थे, तब कौन थे वो? एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे, ठीक है। सो चैतन्य महाप्रभु एंड गदाधर पंडित देवर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो जो चैतन्य महाप्रभु थे वो बड़े बड़े शरारती थे, ठीक है। जैसे हमारे कृष्ण जो हैं वो कितने शरारती हैं, वो एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकते, कभी उधर कभी इधर, कभी इसके साथ पंगा लिया, कभी उसके साथ, कभी गोपियों को तंग कर दिया, ठीक है। कभी गैया की पूंछ पकड़ के, कभी उसके बच्चे की पूंछ पकड़ के, कभी इधर चले गए कभी इधर। तो जो उनका ये वाला जो फॉर्म था, ये वाला जो उनका अवतार है, उसमें भी वो बैठते नहीं थे। वो एक जगह से निकले, वहां से भागे, और वो ना गदाधर पंडित को इतना तंग करते थे और इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते थे। गदाधर पंडित जो है वो कभी कभी उक जाते थे उनसे, और कई बार इतने ट्रिकी क्वेश्चंस होते थे कि गदाधर पंडित को पता नहीं होता था इसका मैं आंसर क्या दूं। बड़ा कंफ्यूज करते थे, बहुत तंग करते थे, ठीक है। जैसे आपके भी फ्रेंड्स होंगे, तो आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ कई बार ऐसी मस्ती करते हो ना, कुछ ऐसा पूछ लेते हो, आपके फ्रेंड सोचता है यार इसका आंसर क्या दूं, अगर ये दूंगा तो गलत हो जाएगा, ये दूंगा तो सही हो जाएगा। हो सकता है आपका फ्रेंड आपको मुक्का मार दे, ऐसे ही तंग कर दे, ठीक है। कुछ आपकी चीजें निकाल ले बैग से। तो ऐसे ही गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु जी का रिश्ता था, ठीक है। तो वो उनको बहुत तंग करते थे कि बहुत ज्यादा, ठीक है। और इस तरह से वो अपनी जो दोस्ती है उसको एक वे में बचपन में एंजॉय करते थे। पर जो निमाय पंडित जो गदाधर पंडित थे, वो कई बार नाराज हो जाते थे। वो कहते थे आज से तू मेरा दोस्त नहीं है, मैंने तेरे को बोला है कि हमने यहाँ पे भगवान की भक्ति करनी है, और तू तो सुनता ही नहीं है, तू तो अपना टाइम वेस्ट करता रहता है। मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, आज से हम एक दूसरे के, आज से मैं तेरा दोस्त नहीं, जैसे दोस्त एक साथ लड़ते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो उनको बोलते थे जाओ मैं रह लूंगा तुम्हारे साथ। और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु हैं और यहाँ पे गदाधर पंडित है, और इतनी ही दूरी पे वो जाते थे कि उनको लगता था जैसे उनके प्राण निकल गए। क्यों? मतलब वो हम समझ सकते हैं, वो राधा रानी थी, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता था जैसे कोई चीज उनके उनके जो जो प्राण है वो निकल रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे निमाय चैतन्य महाप्रभु उनसे दूर जाते थे, वैसे वैसे उनकी सांसें जो हैं वो अटकनी शुरू हो जाती थी, ठीक है। तो उनको हैवी हैवी सांस आना शुरू हो जाता था। तो फिर वो बोलते थे अच्छा ठीक है, हम फिर से दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। तो इतना गहरा उनका एक दूसरे के प्रति प्यार था कि जितना मर्जी वो उनको तंग करते थे, फिर भी वो उनके साथ एक अच्छे
दोस्त की तरह रहते थे। सो दिस इज रियल फ्रेंडशिप, ठीक है। अगर आपका भी कोई दोस्त है, ठीक है, हो सकता है अभी वो भगवान के रास्ते पे नहीं चल पा रहा है, ठीक है। जैसे गदाधर पंडित जो है वो सीरियस थे भगवान को लेके, उनको अच्छा लगता था, उनको भक्ति करना, माला करना, भगवान का नाम जपना उनको बहुत अच्छा लगता था। और जो निमाय थे चैतन्य महाप्रभु, बचपन की बात है ये, ठीक है, तो वो बहुत शरारती थे। हो सकता है आपको ऐसा लगे अरे यार ये कैसा बंदा है, ये तो अच्छा नहीं है, भगवान का नाम नहीं लेता, मेरे को इसके पास रहना नहीं चाहिए, मेरे को तो इसको देखना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी, ऐसा कभी भी आपने नहीं सोचना, ठीक है। अगर आपने एक बार ऐसा सोच लिया तो आपके अंदर आ जाएगा अहंकार, ठीक है। और अगर अहंकार आपके अंदर आ गया तो आपने सोच लो कि अपनी लाइफ को 50% डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। फिर भगवान भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, एक चीज वो बर्दाश्त नहीं करते, अगर आपके अंदर अहंकार आ गया कि मैं बड़ा भक्त हूँ, ठीक है, मेरे पास सब कुछ है, वो चीज भगवान कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को तो कभी आपके अंदर आना नहीं चाहिए। आप भी गदाधर पंडित की तरह कोशिश करोगे कि आप निमाय जो जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनको भगवान के साथ कैसे जोड़ सकते हो, दिस इज योर टारगेट, ठीक है। जो हमारे प्रभुपाद जी हैं, अगर जब उन्होंने ये मिशन स्टार्ट किया था भगवान का नाम स्प्रेड करना, तो वहां पे अमेरिका में जब वो गए थे तो वो सब लोग क्या थे, वो तो सब जंकी थे, जंकी मतलब सब ड्रग्स लेते थे, नशे करते थे, ठीक है। बट जो भगवान का बंदा होता है ना, उसके पास इतना कॉन्फिडेंस होता है ना, इतना कॉन्फिडेंस होता है, उसको पता होता है कि अगर भगवान मेरे से चाहते हैं ना कि ये बंदे को भगवान का नाम मिलना चाहिए और भगवान की भक्ति मिलनी चाहिए, तो भगवान मेरे से ये चीज करवा लेंगे। उसके अंदर ये नहीं होता मैंने करना है, उसके अंदर क्या होता है, भगवान मेरे से ये चीज करवा लेंगे, ठीक है। वो कैसे करवाएंगे वो मैंने भगवान पे छोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसे ही थे गदाधर पंडित, उनको लगता था कि अगर मैंने चैतन्य निमाय निमाय था चैतन्य महाप्रभु का बचपन का नाम, कि अगर निमाय ने भगवान का नाम लेना है तो ही विल डेफिनेटली वन डे कम इन टू दैट प्लेस, ठीक है। तो एक बार में क्या हुआ, जब निमाय और इन दोनों के एक गुरु थे, ठीक है, ईश्वरपुरी, ठीक है। जब ईश्वरपुरी जो स्कूल में इनके गुरु थे वो उनको समझाते थे बहुत, जो गदाधर पंडित वो बहुत सीरियस वाले स्टूडेंट थे, ठीक है, भागवतम पढ़ते थे, श्लोक पढ़ते थे, सब सुनाते थे, ठीक है। जैसे जैसे ईश्वरपुरी इनको बताते थे वैसे वैसे वो बड़े ध्यान से सुनते थे, ठीक है। तो अभी मैं आप सबसे पूछूंगी कि अभी मैंने जो बताया कि उनके गुरु कौन थे, कौन बताया था, क्या नाम था उनका, अभी मैंने बताया चैतन्य महाप्रभु के। ईश्वरपुरी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ध्यान से सुन रहे हो आप लोग, बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ईश्वरपुरी क्या करते थे, उनको बताते थे भगवान के बारे में, मतलब कैसे भगवान है, कौन है, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, सब कुछ उनको पढ़ाते थे, ठीक है। तो जो ईश्वरपुरी थे उनको भी लगता था क्या है ये निमाय तो समझेगा नहीं, कैसे समझाऊं मैं ऐसे। तो आ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी उनकी माता सची थी जो, उनसे बात की कि अब इसका टाइम आ गया, इसको बाहर जाना चाहिए, ठीक है, धाम की सेवा में जाना चाहिए इसको। क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मंदिर हैं उनका, उनका वो मतलब वहां पे जाना, विजिट करना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जो निमाय पंडित थे वो चले गए, ठीक है। वो एक दिन वो सब कुछ छोड़ के, स्कूल वगैरह सब छोड़ के गाया में चले गए, ठीक है। गाया मायापुर धाम के पास है, वहां पे चले गए और वहां पे जाके उन्होंने भगवान की भक्ति कैसे करनी है वो सीखा, ठीक है। तो निमाय पंडित एट द एंड जब वो वहां से गाया चले गए, गाया में सब उनको अभी भी है, गाया में अब अभी भी अगर कोई बच्चा बहुत सीरियस वे में भगवान का नाम लेना चाहता है तो वहां पे गुरुकुल है, ठीक है। उस गुरुकुल में जो भी वैदिक वे है, उस वे से बच्चों को शिक्षा दी जाती है, ताकि जो बच्चा है उसका जो रियल पर्पस है भगवान को मिलना, वो किसी न किसी तरीके से उसके अंदर प्रकट हो जाए और एट द एंड वो बच्चा जो है वो एक बिग स्कॉलर बन के बाहर निकले, ठीक है। तो ऐसे ही जब चैतन्य महाप्रभु वहां पे जाते हैं गाया में, वहां पे वो जाके जब सब कुछ सीखते हैं, तो जब वो वापिस आते हैं तो वो बहुत सीरियस स्टूडेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद से वो कभी भी गदाधर पंडित को तंग नहीं करते, इनफैक्ट वो दोनों में मिलके क्या करते थे, उनका फिर एक ही काम हो गया था, जहां पे भी जाओ, जिसके घर में भी जाओ, जिसके फ्रेंड के पास भी जाओ, तो उसको जाके क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब लोग जैसे यहाँ पे क्लास में हो,
आप सब लोग यहाँ से सीख रहे हो, ठीक है। आप सब एक दूसरे के फ्रेंड बनो, ठीक है। आप बाद में भी, क्लास के बाद में भी कुछ टॉपिक लिया करो, एक दूसरे के साथ डिस्कस किया करो, ठीक है। कि अच्छा चलो हम दोनों मिलके आज इस टॉपिक के बारे में खोज करते हैं, ठीक है। हम दोनों मिलके आज भगवान के इस जो लीला है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही निमाई और गदाधर पंडित जो है वो भगवान की बातें करनी उन्होंने शुरू कर दी, ठीक है। तो वो जिसमें घर में जाते थे वो कोई फालतू बात नहीं करते थे, उनका काम एक ही था, भगवान के बारे में बात करना। तो गदाधर पंडित जो थे, मतलब जब निमाई वापस आए तो वो एकदम चेंज हो गए, बिल्कुल शांत स्वभाव, बिल्कुल तंग नहीं करते थे उनको, बिल्कुल भगवान की भक्ति में इतना वो डूब गए कि उनको सिर्फ भगवान के नाम से मतलब होता था, कोई शरारत नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब जो भगवान की भक्ति है वो हमें एक शुद्ध रास्ते पे लेके जाती है, जहाँ पे जो हमारी सांस है वो सिर्फ भगवान का नाम लेने में डेडिकेटेड हो, वो किसी फालतू चीज में इंटरेस्ट ना ले, कान हमारे जो हैं वो सिर्फ भगवान का नाम सुने। सो दिस इज रियल पर्पस ऑफ भक्ति, ठीक है। तो आप में से कितने बच्चे हैं जिनको ये चीज का एहसास हो रहा है कि मुझे सिर्फ जीवा से भगवान का नाम लेना चाहिए, और जो मेरे कान है तो भगवान का नाम ही सुने, मेरी आंखें भगवान को ही देखें? कोई है इसमें से जिनको ऐसा महसूस होना शुरू हो गया? वेरी गुड। तो आप अपना मेरे को बताएं कि आपको क्या फील होता है, ठीक है। निशी की आईडी से जो भी हैं आप मुझे प्लीज बताएं कि आपको क्या फील होता है, आपको ऐसा क्या सीखने को मिला यहाँ से। अनम्यूट करें और बताएं सबको। माता जी, हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी से ज्यादा फालतू बात नहीं करनी चाहिए। तो आपको एहसास होता है अब इस चीज का, जब आप किसी से फालतू बात करने की कोशिश करते हैं, कोई आपके पास आता है तो यू ट्राई टू डिस्कनेक्ट, आप डिस्कनेक्ट करने की बात करते हो उस समय? यस माता जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज द रियल भक्ति, ठीक है। अगर आपके अंदर अभी से ये चीज आनी शुरू हो जाएगी ना कि मेरे को अपना टाइम नहीं वेस्ट करना, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है, देन यू आर प्रोग्रेसिंग इनटू भक्ति, ठीक है। जो हमारे, अगर आप, चलो हम सब सीनियर हैं, आप तो अभी पढ़ोगे, जब आप गीता पढ़ते हो तो भगवान का, तो गीता में ना प्रभुपाद जी का जो फर्स्ट प्री फेज होता है, जब कोई भी बुक आप पढ़ते हो उसके पहले वाले पेजेस आते हैं ना, जिसमें इंट्रोडक्शन बताई होती है, तो उसमें प्रभुपाद जी की लास्ट लाइन लिखी हुई है, उन्होंने लिखा हुआ कि आज हम इस भक्ति को स्टार्ट कर रहे हैं, और हो सकता है, जैसे हमारी क्लास में अभी कितने बच्चे, 13 बच्चे हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि अगर इन 13 में से एक भी भक्त बन जाएगा तो मेरा मिशन सक्सेसफुल है, ठीक है। तो अगर आप सब में से कोई एक भी ऐसा बच्चा निकल आएगा जो आज जहाँ पे मैं बैठी हूँ यहाँ पे बैठ के आगे प्रचार करेगा, भगवान के बारे में बताएगा, तो आपको प्रभुपाद जी की खुशी मिलेगी, आपको निमाय पंडित चैतन्य महाप्रभु की खुशी मिलेगी, आपको गदाधर जी की खुशी मिलेगी, और आपको मंजू माता जी की खुशी मिलेगी, क्रांति माता जी की, रुद्र प्रभु जी, ठीक है। तो ये सब लोग ये चाहते हैं कि आप एक दिन ऐसे ही जैसे हम यहाँ पे बैठ के आपको बता रहे हो, आपके अंदर इतनी सारी नॉलेज हो, फालतू चीजों की नहीं, भगवान के बारे में, कि आप किसी को बता सको हु इज कृष्णा, ठीक है। देन द लाइफ इज सक्सेसफुल, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। आगे क्या होता है? आगे क्या होता है कि जो गदाधर पंडित जी हैं वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत पास रहते थे, जैसे हमने ये बात कर ली, उनके बिना तो वो एक सेकंड भी नहीं रह सकती, क्योंकि राधा रानी है वो, ठीक है। तो वो हमेशा श्रीमद् भागवतम सुनाते थे, ठीक है। जगन्नाथपुरी में वो दोनों रहते थे, ठीक है। वहां पर वो एक दूसरे को जो गदाधर पंडित है वो निमाय पंडित को, मतलब चैतन्य महाप्रभु जी को भागवतम सुनाते थे। तो इन सब से इन सब से हमें सीखने को क्या मिला? अब इतनी स्टोरी मैंने आपको बताई है, 2-3 चीजें, तो आपको क्या सीखने को मिला? कोई बताएगा मुझे, क्या क्या आप इस चीज के बारे में सोच रहे हो कि हमें यहाँ से क्या सीखने को मिला है इतनी स्टोरी से? कुछ आपके माइंड में आ रहा हो, कुछ गलत भी आ रहा है, कोई बात नहीं, अब बताओ मेरे को, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भी जो आपके माइंड में आ रहा है। आप अनम्यूट करके बता सकते हैं कि आप क्या सीखा आपने ये स्टोरी से आज, इतनी अभी तक की। मीना, पद्मा जी, श्याम, ये आईडीज हैं। निशी, आप बता सकते हैं अनम्यूट करके क्या सीखा आपने?
आज की अभी तक की स्टोरी से? जी बताए मीना की आईडी से। माता जी, हम लोग ने सीखा कि हमें वो कभी भी फालतू बातें नहीं करनी चाहिए और हमेशा अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए, तो उनको भगवान के बारे में भी बताना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो विनय की आईडी से आज आप बोल नहीं रहे बेटा, बताएं आपका क्या व्यू है? हाँ माता जी, मुझे ये सीखने को मिला कि हमें सिर्फ भगवान की भक्ति के साथ साथ हमें भगवान की भक्ति का प्रचार भी करना चाहिए और दूसरों को भक्ति सिखानी चाहिए। सिर्फ वेरी अकेले गुड, नहीं सुनना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। इसीलिए हमें ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप किसी को क्या बताएंगे, ठीक है? आप अपने स्कूल में बहुत सारे बच्चों को एक राइट डायरेक्शन दे सकते हो, ठीक है, जो गलत जा सकते हैं, ठीक है? तो आप उनका एक वे बनोगे, जो कृष्ण भगवान आपको अभी तैयार कर रहे हैं कि आपका पर्पस है ये, ठीक है? खुद पहले राइट डायरेक्शन को चूज करना, फिर आपने किसी और को भी वो डायरेक्शन देंगी, और फिर देखना भगवान की क्या कृपा होती है आपके ऊपर। देन कृष्णा इज वेरी हैप्पी, ठीक है? डिवोटी ऑफ अ डिवोटी मेक्स कृष्णा हैप्पी, ठीक है? तो ऐसे कृष्णा को बहुत खुशी मिलती है। तो निशी की आईडी से जो है प्रभु जी, आपका क्या व्यू है? माता जी, मेरा व्यू है कि हमें अपने फ्रेंड से कभी फालतू बातें नहीं करनी चाहिए और हमें भगवान का प्रचार भी करना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। धैर्य की आईडी से चिन्मय की आईडी से आप लोग सुन रहे हो बेटा? माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप अपनी व्यू बताएंगे? इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपना पूरा तन मन धन सब कृष्णा में लगाना चाहिए और कोई भी ऐसी फालतू बातें होती है वो नहीं करनी चाहिए। हरी बोल, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा। ओके, तो एक पॉइंट आप सब में से जो आपने मिस कर दिया वो ये था ईगो, ठीक है? आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे को ज्यादा आता है और दूसरे को कम आता है, ठीक है? आपने तभी भी उस जो रिश्ते को उसको बना के रखना है, ठीक है? क्योंकि अगर ईगो आ गई तो भगवान ने जो आपको इम्पोर्टेंस दी है, जो भगवान ने आपको चीज दी है, भगवान ने जो आपको एक मैसेज दिया है, भगवान उसको वापस भी ले सकते हैं। फिर बोलते हैं मैंने दी हुई है ये चीज तेरे को, ये नॉलेज जो तेरे दिमाग में डाली गई है ये मैंने डाली है, ठीक है? और तुम्हें कैसे लगा कि तुम भी इंटेलिजेंट हो, ठीक है? मगर मैं तुम्हें ये नॉलेज नहीं देता तो तुम तो हो जाते ना रद्दी, तुम तो ऐसे सड़कों पे फिर रहे होते, ठीक है? तो हमें कभी भी अपनी जो नॉलेज है उसका घमंड नहीं करना, और अगर किसी के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसे प्यार से बतानी है कि ये बात है मैंने सीखी है एंड आई वांट टू टेल यू ऑल्सो, ठीक है? तो ये हम गदाधर पंडित जी से सीख सकते हैं, ठीक है? तो एक बार क्या होता है, गदाधर पंडित और निमाय पंडित जो हैं वो बड़े उनका ना एक बड़ा एक लीला है कि जितने भी साधु आते थे ना उनको बड़े प्यार से घर में बुलाते थे, ठीक है? उनके साथ कीर्तन करने के लिए जाते थे, महामंत्रा बोलते थे उनके साथ, ठीक है? तो उनको बड़ा एक रिजॉइसिंग सा एक इफेक्ट मिलता था, ठीक है? कि हाँ चलो इनके साथ हम गायन करते हैं, वो उनसे सुनते थे भगवान के बारे में, उनको उनको ना रेलिश होता था कि यार कोई तो बताओ मेरे को, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताओ, मुझे विष्णु भगवान के बारे में बताओ, मुझे लक्ष्मी देवी के बारे में बताओ, ठीक है? मुझे कोई स्टोरी सुनाओ, ऐसी उनकी भावना होती थी। तो जैसे उन्होंने किसी साधु को देखा उसको बुला लेते, आप ना मुझे बताएं भगवान के बारे में, मुझे बताओ, उनकी कोई लीला सुनाए, उनकी वामन देव की लीला सुना दे, आप प्रहलाद जी की लीला सुना दे, उनका उनका ऐसा एक भाव होता था, ठीक है? तो वो उन सबको बुला लेते थे, ठीक है? तो एक बार उन्होंने एक पंडित जी को देखा, उनका नाम था पुंडरीका विद्यानिधि, ठीक है? उनको देखा, और जो गदाधर पंडित हैं उन्होंने जब उनको देखा तो उन्होंने देखा कि निमाय उनके पास बैठे उनसे बात कर रहे हैं, तो उनके साथ और थे एक मुकुंद दत्ता करके, ठीक है? उनके ही दोस्त थे वो, ठीक है? तो उन्होंने क्या बोला कि अच्छा ये ये भगवान के साधु हैं क्या? तो उन्होंने बोला हाँ ये भगवान के साधु हैं, आओ चलो उनसे हम भगवान के बारे में कोई बात सीखते हैं। तो जो पुंडरीका जी थे वो बिल्कुल
लाइक उनका जो ड्रेस था वो ऐसा था जैसे कोई राजा होता है, ठीक है। और उनके पास और बहुत सारा सोना वोना सब कुछ था, ठीक है। तो जब वो उनको देखते हैं गदाधर पंडित, तो उनको लगता है कि ना ना ना, ये फेक बंदा है, ये भगवान का भक्त हो नहीं सकता। इतना सोना वोना डाला रखा है इसने, इतने इसके चमक वाले कपड़े हैं, तो भगवान ना ना है, ये भगवान का भक्त नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो उनके दोस्त थे मुकुंद दत्ता, उनको पता चल गया कि गदाधर के मन में थोड़ा सा शंका आ रहा है, इसके मन में थोड़ा डाउट आ रहा है, तो इसको खत्म करना चाहिए। तो जो उनका दोस्त था मुकुंद दत्ता, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि अच्छा इसको डाउट मैं कैसे दूर करूं, तो उन्होंने ना भागवतम से कुछ वर्सेस पढ़नी शुरू कर दी, ठीक है। भागवतम के आप में से किस किस को पता है श्रीमद् भागवतम के बारे में? किस किस ने थोड़ा बहुत आप पता है क्या होता है वो भागवतम? श्रीमद् भागवतम के बारे में किसको पता है? जी आरव जी बताएं बेटा, क्या पता है आपको? माता जी, जो भागवतम है ना, वो बताया गया है कि वो जो कृष्ण ने लीला किए हैं वो है सब, जो सब एक्शंस। हाँ हाँ, उसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, उसमें बहुत सारे श्लोकास है, 18,000 श्लोकास है, ठीक है। विनय आप बताएं। हाँ माता जी, भागवतम में भगवान के जो बड़े बड़े भक्त थे उनके बारे में स्टोरीज बताई गई है, और भगवान की लीलाओं के बारे में स्टोरीज बताई गई है, वो सब भागवतम में लिखा हुआ है। और जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे, आप भागवतम पढ़ोगे, तो उसमें आपको ये भी पता चलेगा ये सब कैसा कैसे पैदा हुआ, घास कैसे आई, चंद्रमा कैसे आए, धरती कैसे बनी, आकाश कैसे बना, ये सब कुछ भगवान ने लिखा हुआ है। एक एक आपको डिटेल मिलेगी, हाउ द यूनिवर्स कम्स टू फॉर्म, ठीक है। ऐसे नहीं जो बकवास करते रहते फोन पे, सॉरी टू से लाइक दैट, कुछ भी बोलते रहते हैं ये बिग बैंग थ्योरी हुई, ऐसा धमाका, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक एक चीज का डिटेल मिलेगा। सबसे पहले क्या आया, भगवान ने क्या किया, उसके बाद कैसे अहंकार पैदा हुआ, कैसे ये हमारे अंदर 5 चीजें प्रकट हुई, सेंसेस कैसे बनी। आपको एक एक चीज की इतनी डीप नॉलेज भागवतम में से मिलेगी ना, कि आप सोचोगे यार भगवान, वाह। सो आपको भगवान से और ज्यादा प्यार हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका दिल करेगा मेरे को भगवान को देखना है, एक बार देखना, हु इज दैट पावरफुल पर्सन, ठीक है। तो दैट इज भागवतम। तो भागवतम में जब मुकुंद दत्ता जी भागवतम पढ़ते हैं, तो वो जो पुंडरीका जी थे, जैसे ही उन्होंने भागवतम को सुनना शुरू किया, तो उनके तो भाई अश्रु बहने शुरू हो गए। और इतने अश्रु बहे भगवान की बातें सुन के, इतने अश्रु बहे भगवान की बातें सुन के, कि वो मुर्शिद हो, बेहोश हो गए वो, ठीक है। तो वहां से गदाधर पंडित जी को इतना बुरा फील हुआ कि मैंने एक इतने बड़े भक्त का अपमान कर दिया, सिर्फ क्योंकि मैंने उसके कपड़े देखे, उसका मन नहीं देखा, ठीक है। तो ऐसी गलतियां हम लोग भी देखते हैं, ठीक है, हम लोग भी करते हैं, ठीक है। तो वो जो थे वो एक साधु थे, और उनको वो किसी दरबार में गए थे, वहां का जो राजा था उन्होंने उनको वो सब भूषण दिया था, क्योंकि वो उनकी जो शिक्षा थी उससे बहुत खुश हुए थे। और जब वो जाने लगे, तो उन्होंने उनको अपनी सारी चीजें जो है पहना दी, तो उन्होंने एज अ रिस्पेक्ट वो सारी चीजें पहन ली। तो इसमें हमें लेसन, इसमें से हमें क्या सीखने को मिला ये वाली स्टोरी से गदाधर पंडित की? कौन बताएगा ये क्या 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 इसमें शिक्षा थी हमारे लिए? किसको समझ में आया? कि जैसे उन्होंने उनको देखा, तो उन्होंने उनके बारे में बोला कि ये तो ये नहीं हो सकता, ये कोई भी साधु वाधु नहीं हो सकता, इतना कौन सोना पहन के साधु आता है, कौन इतने शिक शिक कपड़े पहन के आता है। तो इसमें से क्या आपको सीखने को मिला? विनय आपके मन में आ रहा है? चिन्मय आप बताएं बेटा, चिन्मय की आईडी से। माता जी, इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी मतलब देख के जज नहीं करना चाहिए पर्सनैलिटी से। वेरी गुड, ठीक है, किसी को भी देख के जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमेशा पहले उसको उसके पास बैठो, देखो कि वो आपके साथ भगवान की कौन सी बातें कर सकता है, ठीक है। हो सकता है कोई इंसान हो बिल्कुल ही सिंपल कपड़े में हो, ठीक है, और वो अपने आप को क्या शो कर रहा है, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपने उसको कभी भी जज नहीं करना। आपको ये कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए कि ये भगवान का जज, भगवान का कोई बंदा है। जब तक आप उस इंसान के पास बैठोगे नहीं, उससे 2 शब्द भगवान के बारे में नहीं पूछोगे, ठीक है, वो आपको कुछ सही नहीं बता पाएगा जो
स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग है, जो भागवतम के अकॉर्डिंग है, जो भगवत गीता के अकॉर्डिंग है, जो पुराण के अकॉर्डिंग है, वैदिक नॉलेज के अकॉर्डिंग। अगर वो ऐसे इधर उधर की बातें लगा के आपको कुछ बता रहा है, चाहे उसने सिंपल कपड़े भी पहने हैं, दैट पर्सन इज जीरो। ठीक है। और अगर किसी ने कुछ अच्छा भी पहना हुआ है, बट यहाँ पे उसको भगवान ने नॉलेज दे रखी है, भगवान ने उसको भागवतम पढ़ाई है, भगवत गीता पढ़ाई है, पुराण पढ़ाए हैं, वैदिक नॉलेज दी है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज परफेक्ट। ठीक है। तो ऐसे हमने कभी भी किसी को उसके आभूषण से जज नहीं करना है। ठीक है। तो जैसे ही गदाधर पंडित को ये चीज फील होती है, उनको बड़ा बड़ा बैड फील होता है, ये मेरे से क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो फिर उन्होंने जाके उनसे माफी मांगी। ठीक है। ऐसे ही नहीं कि मुझे बैड फील हो गया, ठीक है, काम खत्म। नो, यू हैव टू से सॉरी। ठीक है। अगर आपने आपने किसी को गलत जज किया है या कुछ गलत बोला है, ठीक है, तो आपको सॉरी भी बोलना पड़ेगा। ठीक है। हो सकता है कि मम्मा आपके बहुत बिजी हैं, ठीक है, तो उनसे खाना नहीं बना, आपको भूख लगी है, आपने उनको कुछ गलत बोल दिया, भूख की वजह से आपके अंदर जो आग थी वो इतनी ज्यादा थी कि आपके मुख से बहुत गलत निकल गया उनके लिए। तो उसके बाद आपने क्या करना, आपको रियलाइज हुआ जैसे ही आपकी भूख शांत हुई है, मैंने क्या बोल दिया। ठीक है। तो अब तब जब आपको रियलाइजेशन हो गया है, देन यू हैव टू गो, आपको वो अपनी ईगो जो है उसको नीचे करना है, और अपने आपने जिससे भी गलत बोला है उससे माफी मांगनी है। देन यू आर गोइंग राइट ऑन द वे टू द भक्ति। ठीक है। वो एक भक्ति का सिग्नल है कि अगर आपने माफी मांग ली तो यू आर अ गुड भक्त। ठीक है। तो आपको अगर कुछ गलत हुआ तो उसको करेक्ट भी करना है। ठीक है। उसको ऐसे नहीं छोड़ देना कि ये तुम, हाँ ठीक है मुझे भूख लगी थी मैंने बोल दिया, ऐसा नहीं। ठीक है। कुछ टीचर को गलत बोल दिया तो उसको भी जाके माफी मांगनी है। ठीक है। सो वी आर नेवर परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी गलतियां करती हूँ, आप भी करते हो, बट सॉरी इज द सोल्यूशन। बट सॉरी सोल्यूशन इस तरह से है, अगर आप उस चीज को रिपीट नहीं करोगे। अगर आप हर बार गलती करके सॉरी बोलोगे सेम गलती, तो भगवान माफ नहीं करेंगे। भगवान इस चीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। एक बार सॉरी इज सॉरी, बट नॉट अगेन एंड अगेन एंड अगेन ऑन द सेम टॉपिक। सेम गलती आपको दोबारा दोबारा भगवान नहीं बोलते करने के लिए, और अगर आप कर रहे हैं तो फिर वो खुश नहीं होते हैं इस चीज से। ठीक है। तो अभी इसमें अभी आपसे मैं कुछ पूछ सकती हूँ। जो जो मुकुंद जी थे, उन्होंने इमीडिएटली भागवतम पढ़ना क्यों शुरू कर दिया था, आप बता सकते हैं? हमने अभी बोला ना कि जैसे ही आए वो पुंडरीका जी, तो उन्होंने भागवतम पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही उनकी इंटरेक्शन हुई गदाधर पंडित के साथ, उन्होंने उनको देखा, तो मुकुंद जी थे जो उनके एक और फ्रेंड थे, उन्होंने भागवतम पढ़नी शुरू कर दी। कोई बताएगा क्यों? क्या समझ में आया आपको? कि वो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। ठीक है। तो उन्होंने इमीडिएटली उसके बाद में ही भागवतम पढ़नी शुरू कर दी, क्यों? जी आरव बताएं बेटा। माता आरव जी सर। माता जी, क्योंकि जो गदाधर पंडित थे ना, उनका इन्फ्लुएंस से वो पढ़ना शुरू कर सके, क्योंकि गदाधर पंडित भी बहुत अच्छे भक्त थे, वो बहुत अच्छे डिवोटी थे। इसीलिए उनको देख के ये मुकुंद जी ने भी भक्ति शुरू कर दी और भागवतम पढ़ना शुरू कर दिया। और कौन बताएगा? ठीक है, राइट आंसर है इसका, क्योंकि मुकुंद जी को आइडिया हो गया था कि बाहरी प्रभाव की वजह से जो गदाधर जी हैं वो पुंडरीका जी को गलत ले रहे हैं, पर वो ऐसे नहीं है। तो मुझे किसी तरीके से उनका जो रियल जो भाव है उसको दिखाना पड़ेगा अपने दोस्त को, ताकि जो मेरा दोस्त है ये वाली गलती ना करे जो वो करने जा रहा है। किसी भक्त को गलत वे से जज करना इज अ पाप। ठीक है। तो वो नहीं चाहते थे कि उनका जो दोस्त है उससे कोई भी पाप हो। ठीक है। तो उन्होंने इसीलिए फटाफट से भागवतम पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे ही उन्होंने
पुंडरीका जी ने भागवतम सुनी तो उनके नैनों से अश्रु शुरू हो गए, रोना शुरू हो गए। ठीक है, तो जैसे वो रोना शुरू हुए, उनका जो रियल भाव था भगवान के लिए बाहर आ गया। ठीक है, तो मुकुंद जी का एक ही वे था कि किस वे से वो अपने दोस्त को बता सके कि वो कुछ गलत ना बोल दे इनके लिए, क्योंकि ये भी एक कौन है, भक्त है। ठीक है, तो आपका भी ऐसा ही भाव होना चाहिए अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, कि अगर कोई आपके फैमिली मेंबर को, अगर किसी को कुछ पता है, हो सकता है उसका ड्रेस सब कुछ अलग हो, तो आपने किसी और वे से उसको प्रोटेक्ट करना, ये बता के कि नहीं ऐसा है, ताकि उसका जो रियल फेस है वो नेक्स्ट पर्सन के सामने आ सके। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने सिर्फ उनको एक गलत डायरेक्शन से बचाने के लिए और रही सही एक पुंडरीका जी का फेस दिखाने के लिए भागवतम पढ़नी शुरू की थी। ठीक है, तो ये हैं छोटी छोटी बातें जो गदाधर पंडित जी की लाइफ से हैं। तो अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी उनकी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो अभी हम आपसे नहीं कर पाएंगे, बट जब आप थोड़े थोड़े 1-2 साल के बाद अपर लेवल पे आने शुरू हो जाएंगे, तब हम आपसे बात करेंगे कि भक्ति कैसे करनी है, भक्ति में कैसे आना है, कैसे वो चैंटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ये जो चीजें हैं वो आपको धीरे धीरे बताई जाएंगी, बट अभी के लिए आपको यही सीखना है, ईगो नहीं करनी है, गलत नहीं बोलना है किसी को, किसी को जज नहीं करना है हमने। ठीक है, सॉरी फील करना है अगर कुछ गलत बोल दिया, तो दिस इज फॉर नाउ विच इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। और कोई भी आपका जो दोस्त है, आपका भी यही टारगेट है, इसको भगवान के रास्ते पे कैसे लेके आना, दिस इज योर टारगेट। ठीक है, सो हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ बताना चाहता है, किसी का कोई अपना एक्सपीरियंस है, कोई चीज आपको फील हुई हो कि ऐसा मेरे दोस्त के साथ हुआ था, तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। विनय, आपके माइंड में कुछ चल रहा है बेटा? अभी तो नहीं माता जी, लेकिन मुझे ऐसा समझ में आया है कि हमें भक्ति कैसे करनी है, वो सब तो मुझे समझ में आया। गदाधर पंडित की लाइफ से मुझे सीख मिली है ऐसे कि हमें किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए बाहर से, उनका मन देखकर पहले जज करना चाहिए, ये सब समझ में आया। वेरी गुड, वेरी गुड, हरि बोल, हरि बोल। तो क्रांति माता जी या मंजू माता जी, आई विल हैंड इट ओवर टू यू बिकॉज आई हैव टू लीव। हरी बोल, हरी बोल। थैंक यू सो मच माता जी। सभी माता जी का धन्यवाद करने के लिए एक बार हरी बोल करेंगे। हरी बोल, हरि बोल, हरि बोल। माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारे बच्चों के लिए इतना अपना कीमती समय निकाला। तो माता जी ने आज बहुत अच्छी सीख दी बच्चों, और माता जी ने जो है गदाधर पंडित की विशेषताओं में जो सबसे अच्छी विशेषता बताई कि हमें अहंकार नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है। और यहाँ पे माता जी ने एक बहुत अच्छी चीज ये बताई कि हमें किसी को उसके बाहरी दिखावे को लेकर के जज नहीं करना है ना। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हमें दिखाई। कई बार हम किसी को उसके कपड़ों से जज कर लेते हैं कि उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने तो दैट मीन्स उसमें कोई नॉलेज नहीं है ना। जबकि हमारा अध्यात्म और हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो हमें क्या बताती है ना। आपने सुना होगा, एक ये एग्जाम्पल भी सुना होगा कि एक बार जो है एक बहुत बड़े संत जो है स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी विवेकानंद थे, जब ये बाहर जाते थे तो ये अपना अटायर चेंज नहीं करते थे, है ना। ये यहाँ पर जो है सैफ्रॉन पहनते थे, ये बाहर भी वही पहनते थे। तो यहाँ पर वहां पर भी उनसे यही सवाल पूछा जाता था कि मतलब आपने इस तरह के कपड़े पहने हैं। हरे कृष्णा, किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज आप अपना माइक जो है म्यूट कर लीजिए। तो वहां पे भी उनको ये बोला जाता था कि उनका अटायर ऐसा है ना। तो वहां पे वो पता है इस चीज का क्या आंसर करते थे, है ना। वो ये समझते थे कि हम जो है इलिटरेट हैं, गवार हैं, है ना, इसीलिए हम इस तरह के कपड़े पहनते हैं। बट उन्होंने कहा था कि आपके देश में कपड़ों से किसी व्यक्ति के अच्छे या बुरे होने को जज किया जाता है, लेकिन हमारे देश में किसी व्यक्ति को उसके ज्ञान से जज किया जाता है, उसके कपड़ों से जज नहीं किया जाता।
ठीक है। तो यहाँ पे यही हम सीखते हैं कि हमें किसी के कपड़ों से या किसी के बाहरी पहनावे से उसे बिल्कुल भी जज नहीं करना चाहिए। हमें नहीं पता कि उसके अंदर कितना नॉलेज है। ठीक है बेटा जी। और एक चीज यहाँ पे हमने सीखी बेटा, ह्यूमिलिटी तो होती है भगवान के भक्तों में। भगवान के भक्त बहुत हम्बल होते हैं। ह्यूमिलिटी उनका एक गुण होता है जो हम सबको अपने भीतर लेकर के आना चाहिए। इन क्लासेस का भी बेटा जी ये ही रहता है कि बच्चे जो हैं ये चीज सीखें कि भगवान जो है सिर्फ घर में उनकी सिर्फ पूजा करें नहीं, जो भगवान हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं गीता के माध्यम से, भागवतम के माध्यम से और अपने आचरण से, अपनी लीलाओं के माध्यम से, तो उनसे भी हम सीख लेके अपने जीवन को अध्यात्म के स्तर पर और ऊंचा ले जाने की कोशिश करें। तो यहाँ एक माता जी ने बात की थी बेटा जी ईगो की और सेल्फ एस्टीम की। तो यहाँ पे गदाधर पंडित ने किस प्रकार से अपने ईगो को छोड़ा और अपनी सेल्फ एस्टीम को भी बना करके रखा, ये इस बारे में भी है। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि ईगो और सेल्फ एस्टीम में क्या अंतर होता है? कौन बता सकता है मुझे? अब मुझे एक्सपेक्टेशन किस किस से है? प्रज्ञा बेटा आप मैसेज कर रहे हो इतनी देर से, प्लीज अपने कैमरा को ऑन कीजिए। आरव, धैर्य, शालमली, ठीक है, और जो है निशी, दिव्यांशु आपने भी कैमरा ऑफ किया। प्रज्ञा बेटा अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। श्याम अपना कैमरा ऑन करो। सब कहाँ चले जाते हैं? प्रज्ञा बेटा अपना अनम्यूट करो माइक। आप इतनी देर से आंसर कर रहे हो, प्लीज आप बोलें क्लास में ना, आप इंटरेक्ट करें। प्रज्ञा, हरे कृष्णा। आप इतनी देर से मैसेज लिख रहे हो, मैं पढ़ रही हूँ, प्लीज आप एक बार बोल के अपने आंसर को देंगी तो अच्छा लगेगा, क्लास में सब जानेंगे आपको। हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, ईगो नहीं। ओके, ईगो नहीं होना चाहिए और जज नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा जी यहाँ पे ना देखिए, अब एक बहुत ना माइनर सी लाइन होती है ईगो वर्सेस सेल्फ एस्टीम में, ठीक है। अब इसको हम कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, हम इसको जानते हैं। जैसे कोई झगड़ा हो गया है ना, कोई ऐसी बात हो गई, तो उसमें कई बार हम सॉरी फील करते हैं बट हम सॉरी बोलते नहीं, हमारा ईगो अड़े आता है, ठीक है। और सेल्फ एस्टीम क्या होती है बेटा? सेल्फ एस्टीम वो चीज होती है जो हमें ये बताती है कि क्या चीज किस एक्सटेंट तक सही है और किस एक्सटेंट तक वो गलत है। जब हम ये समझ जाते हैं और उसमें हमारा स्टेट क्या है ये हम समझते हैं, तो गदाधर पंडित हमें इस चीज को बड़े ही विनम्रता से यहाँ पे हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी सेल्फ एस्टीम को किस तरह से बना के रखें। जब उन्हें ये पता लगा कि जो पुंडरीक विद्यानिधि हैं वो अपने आप में इतने महान भक्त हैं, तो उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ, तो वहां पे उन्होंने ईगो को आड़े नहीं आने दिया, उन्होंने सॉरी बोला, ठीक है। तो क्या उससे कुछ उनका नुकसान हुआ? कौन बताएगा मुझे, कोई नुकसान हुआ उनका? नहीं हुआ? प्रज्ञा आंसर करेंगी। माता जी आप रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन? हाँ, मैं ये कह रही हूँ बेटा, जब उन्हें एक सामने वाला पर्सन करेक्ट है, ठीक है, सही है, इस बात का उन्हें रियलाइजेशन हुआ, तो क्या उन्हें ऐसा लगा कि उनसे कुछ गलती हो गई है या सॉरी उन्होंने बोला या कोई क्या सोचेगा, क्या उन्होंने ये सोचा? जिस व्यक्ति के पास अपनी सेल्फ एस्टीम वो डेवलप कर लेता है ना बेटा, तो वो इस चीज को समझता है कि मेरी ग्रोथ किस चीज में है। वो पता है जनरली हम सबकी इश्यूज क्या होते हैं, हम अपने ईगो पे आकर अटक जाते हैं, हम अपने ईगो से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। हम सबके साथ ये सब इश्यूज आते हैं बेटा जी। यस माता जी। श्यालमली, हम सबके साथ ये सब इश्यूज आते हैं बेटा जी। जी माता जी। हाँ, तो हम बेटा अपना कैमरा ऑन रखो, ठीक है, मुझे दिखने चाहिए आप सब, मुझे आप लोगों के चेहरे देखना बहुत पसंद है। और ये गौरांग कहाँ गए हैं, मुझे फिर से नहीं दिख रहे हैं।
तो यहाँ पे जो है हम ये चीज सीखते हैं बेटा जी कि एक सेल्फ एस्टीम जो होती है और एक ईगो जो होता है, इसमें एक बहुत माइनर सी लाइन होती है बेटा जी। ठीक है, तो मैंने जैसे कि बताया कि एक सेल्फ एस्टीम वाला पर्सन जो होता है ना, वो स्टक करने में बिलीव नहीं करता, वो ग्रोथ में बिलीव करता है। वो ये समझ जाता है कि किस एक्सटेंट तक सामने वाला पर्सन गलत है और किस एक्सटेंट तक सही है। वो कभी भी कम्युनिकेशन को ब्लॉक नहीं करता। हम सभी क्या आते हैं अपने ईगो में आके कई बार क्या करते हैं, हम कम्युनिकेट नहीं करते, हम बंद कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमें ये रियलाइजेशन हो जाता है, हम तब भी नहीं करते हैं, तब भी हम अपने ईगो को ही प्राइम रखते हैं। तो हम कभी भी सीख नहीं पाते, हम अपने सीखने की जो शक्ति होती है, जो पावर होती है ना बेटा, हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, और हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हमें जो आता है वो किसी और को नहीं आता। ठीक है ना, हम भारत जैसी धरती पर रहते हैं, यहाँ पे एक से एक वैष्णव होते हुए हैं, एक से एक परम भक्त हुए हैं। एक से एक परम भक्त हुए हैं यहाँ पे। और बेटा जी, हमें दूसरों से सीखना ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है। ठीक है, कि हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी इस छोटी सी जिंदगी में कितना ही टाइम होता है हमारे पास, कितना एज होता है, कलयुग में कितनी एज होती है, कौन 100 ईयर्स। माता जी पहले 100 ईयर्स की, मुश्किल से 100 ईयर्स। माता जी पहले 100 ईयर्स ही अभी कम होते जा रही है, क्योंकि हम ऐसे क्या, हमारी डिसिप्लिन लाइफ नहीं है ना, इसलिए अभी मैक्सिमम 70 हो गई है, 70 80। पहले बिल्कुल 800 थी। एग्जैक्टली, आई एम टोटली अग्री विथ आरव कि हमारा जो है लाइफस्टाइल ऐसी है, हम बहुत ही ज्यादा इनडिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं, इसलिए जो है हमारा जो लाइफ का टेन्योर था वो कम हो गया है। टोटली अग्री विथ हिम। तो यहाँ पे बेटा जी हमें दूसरों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, और हमें अपने अंदर ये चीज डेवलप करनी चाहिए कि हम जो है अपने इश्यूज को ये ना समझे कि हमें जितना आता है सामने वाले को भी उतना ही आता। हो सकता है सामने वाला आपसे ज्यादा जानता हो, किसी हर एक पर्सन की अपनी एक एबिलिटी होती है, कोई मल्टी टैलेंटेड होता है या कोई किसी पर्टिकुलर स्किल में मास्टर करता है। ठीक है, उसे उस स्किल के बारे में जितना पता होता है सराउंडिंग के लोगों को नहीं पता होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को ओपन रखना चाहिए। ठीक है ना, हमें एक कम्युनिकेशन को भी ओपन रखना चाहिए और एक्सेप्टेंस को भी ओपन रखना चाहिए। ठीक है ना, हम ये ना सोचे कि हम सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट ही ना करें। ठीक है, हमें एक्सेप्टेंस के लिए भी रेडी होना चाहिए। तो अभी हमें ईगोस्टिक पर्सन नहीं बनना है ना, गदाधर पंडित ने हमें ये जो सिखाया है कि हमें ईगोस्टिक नहीं बनाना है अपने आप को, हमें सेल्फ एस्टीम्ड पर्सन बनाना है। यानी कि जब हमें ये रियलाइजेशन हो जाए ना कि हाँ भाई, सामने वाले बंदा जो है, सामने वाला पर्सन जो है वो एक वेल नॉलेजेबल पर्सन है, एक बहुत ही एस्टीम्ड पर्सन है, एक रेवरेंस हमें उसको देना चाहिए, है ना, वो हमारी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है, तो वहां हमें फिर रुकना नहीं चाहिए। उस पर्सन से हम जितना नॉलेज गेन कर सकते हैं उसके आचरण से, ठीक है, और वो किस तरह का कंडक्ट कर रहा है ना, भगवान के प्रति वो कैसा है। ठीक है, तो इस चीज से हमें जितना ज्यादा हम सीख सके हमें सीखना चाहिए। ठीक है, और हमें टीम वर्क, एक सेल्फ एस्टीम्ड पर्सन जो होता है हमेशा टीम वर्क में बिलीव करता है। ठीक है, वो हमेशा वन मैन आर्मी बन के काम नहीं करना चाहता, क्योंकि वो ट्रस्ट करता है कि मेरे साथ में जो मेरी टीम है, मेरे साथ में जो मेरे सहपाठी हैं काम करने वाले, ठीक है, उनमें भी एक एबिलिटी है, वो ट्रस्ट करता है उन पे। ठीक है, तो हमें क्या है, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी ये लेकर के आनी है कि हमें टीम वर्क में विश्वास करना है। एक ईगोस्टिक पर्सन कभी भी ना टीम में काम नहीं कर सकता। आप कल को जाएंगे बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करेंगे, ठीक है ना, और बड़े बड़े ऑफिसर्स बनेंगे, तो आपको टीम के साथ काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां आप एक इगोस्टिक पर्सन वन मैन आर्मी बन के काम नहीं कर सकते, आपको टीम के साथ ही काम करना पड़ेगा। तो आपको ये स्किल डेवलप करना पड़ेगा बेटा जी कि एक टीम के साथ हम किस तरह काम करते हैं। तो टीम के साथ हमें ट्रस्ट करना पड़ता है, उनकी एबिलिटीज को समझना पड़ता है। ठीक है, कि वो किस स्किल में माहिर है, हमें उनसे सीखना पड़ता है।
एक कॉरेस्पॉन्डेंस हमें उनके साथ रखना पड़ता है, एक कम्युनिकेशन अपना ओपन रखना पड़ता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को स्पेस देना पड़ता है, ठीक है। और सही और गलत, कितना सही और किस एक्सटेंट तक हमें क्या चीज करनी है, ठीक है, उसका हमें जो है एक अंडरस्टैंडिंग रखना होता है, ठीक है। आप सभी समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब मुझे सेल्फ एस्टीम पर्सन जो होता है वो ये नहीं सोचता सिर्फ मैं ही इंपॉर्टेंट हूँ, वो समझता है कि मेरे टीम में जितने भी लोग हैं वो सभी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। और ईगोस्टिक पर्सन क्या समझेगा कि सिर्फ मैं ही इंपॉर्टेंट हूँ, बाकी सब गए बीते गए गुजरे लोग हैं, ठीक है, उनमें कोई नॉलेज नहीं है, वो बिल्कुल बेकार है, ठीक है। तो इस तरह से करने से क्या होगा, हमारे रिश्ते जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, हम कभी भी टीम में काम नहीं कर सकते हैं। और जब भी इस तरह का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है ना बेटा जी, तो कोई भी व्यक्ति प्रोडक्टिव नहीं रह पाता है ना। उसे प्रोडक्टिव होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, टीम की जरूरत पड़ती है। और टीम आपको तभी सपोर्ट करेगी जब आप उनको ट्रस्ट करेंगे, है ना, उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है बेटा जी। तो अब देखिए गदाधर पंडित जो है अपनी छोटी सी स्टोरी से हमें एक लाइफ लॉन्ग काम आने वाला लेसन दे गए। हम जब तो ये कहते हैं कि हमारे जो हीरो हैं, हमारे जो आचार्य हैं, वो ही हमारे रियल हीरोज हैं, क्योंकि वो अपने कंडक्ट से हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं, ठीक है। तो ईगो वर्सेस सेल्फ एस्टीम पर्सन में डिफरेंस समझ में आ गया? यश माता जी। किसको समझ में आ गया, कौन मुझे बता सकता है? ओके, आरव बता सकते हैं, ओके विवान बता सकते हैं, प्रज्ञा बेटा आप नहीं बताओगे, आपको समझ नहीं आया? शालमली भी बता सकती हैं। प्रज्ञा बेटा हैंड रेस किया करो, है ना, मुझे पता है आपको आता है, बट आप बोलने में थोड़ा सा हेजिटेट करते हो, ठीक है। आप हैंड रेस करके आंसर किया करो बेटा जी, ठीक है। हमारे क्लास के सभी बच्चे जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है, सब 90s में सबने स्कोर किया है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा जी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ चिन्मय, मशालमली से स्टार्ट करती हूँ। माता जी कभी भी है ना, हमें अगर कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेट करना है, तो कभी भी है ना बीच में ईगो नहीं आना चाहिए। एग्जैक्टली, यानी कि हमें दूसरे के विचारों को भी स्पेस देना चाहिए। ये नहीं है कि बस माई वे अदरवाइज हाईवे, है ना, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमें दूसरों के थॉट्स को भी स्पेस देना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी आरव से। यस आरव। माता जी, हमें ना वन मैन आर्मी का थॉट नहीं रखना चाहिए कि हम ही सबसे ग्रेट है, हम ही सब कुछ कर सकते हैं, हम अकेले में निपट लेंगे जो भी प्रॉब्लम है, एनी सिचुएशन है। पर हमें सेल्फ एस्टीम लोग होते हैं ना, वो सिर्फ क्या, वो इम्पोर्टेंट थिंग्स में मदद लेंगे, टीम के साथ काम करेंगे, दोस्त बनाएंगे, उनके उनके दूसरों के ऊपर ट्रस्ट होता है। इसीलिए सेल्फ एस्टीम में ये डिफरेंस है दोनों में, ईगो और सेल्फ एस्टीम में। वेरी गुड, है ना। सब हरी बोल करेंगे, आरव ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। ओके विवान, नाउ योर टर्न, टेल मी। हरे कृष्ण माता जी। हरे ये कृष्ण बेटा ईगो जी। होता है जो ये हमारा अहंकार होता है, ये मतलब अहंकार से हम लोग, ईगो से हम लोग ये समझते हैं कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, हम दूसरा हमसे नीचे, हम लोग मुझे ही सब कुछ आता है, और वो वन मैन आर्मी पर डिपेंड करते हैं कि मैं ही कर सकता हूँ। लेकिन जो ये सेल्फ एस्टीम वाले पर्सन्स होते हैं, वो लोग मतलब सबको अपने लिए इक्वली इम्पोर्टेंट समझते हैं, वो सबके साथ काम करते हैं और अपना इक्वल समझते हैं सबको। एग्जैक्टली, उनके रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं बेटा जी, वो एनर्जी सेव करते हैं, ठीक है। अब एक ही व्यक्ति क्या क्या काम करेगा, अदरवाइज अगर वो अपने काम को टीम में डिवाइड कर देता है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी सेव होगी, ठीक है ना। वो इम्प्रूव करेगा, वो अपने टीम के जो टीममेट्स हैं, टीम के मेंबर्स हैं, उनसे सीखेगा, ठीक है। उसकी ग्रोथ जो है वो मेनी फोल्ड, यानी कि कई गुना ज्यादा वो ग्रो करेगा, ठीक है। तो हमारा जो फोकस होता है बेटा जी वो ग्रोथ पर होना चाहिए। एक ईगोस्टिक पर्सन हमेशा स्टक कर जाता है, वो लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ सीख नहीं पाता है, ठीक है, उसके रिलेशन हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। लेकिन एक सेल्फ एस्टीम्ड पर्सन जो होता है, हमेशा क्या होता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ग्रोथ करता है,
एनर्जी सेव करता है, ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। एक इगोस्टिक पर्सन हमेशा हेक्टिक डिसीजन लेगा, है ना, उसकी एनर्जी अननेसेसरी चीजों में उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम्ड हो जाएगी, रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हैं वो, ठीक है ना। लेकिन एक जो सेल्फ एस्टीम्ड पर्सन है वो क्या लेंगे, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, ठीक है। यस विवान, कुछ कहना चाहते हो बेटा जी? क्लियर है, डाउट क्लियर से। क्लियर हो गया ना बेटा जी? ठीक है, तो हमें क्या बनना है, हमें इगोस्टिक नहीं बनना है, हमें सेल्फ एस्टीम्ड पर्सन बनना है। और ये हमें कौन सिखा रहे हैं, हमारे शास्त्र के हीरो जो हैं वो सिखा रहे हैं, जो रियल हीरो हैं। रियल हीरो हमेशा क्या होते हैं ना, लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में इम्पैक्ट करते हैं, है ना। और जितने भी ये फेक हीरोज होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये हमारी लाइफ को किसकी तरफ ले जाते हैं, तमोगुण की तरफ ले जाते हैं, है ना, तमोगुणी लाइफ बना देते हैं हमारी। बहुत ज्यादा यूजफुल चीजें नहीं होती हैं, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ये दिखाते हैं कि हाँ हम हीरो हैं, बट ये लॉन्ग टर्म में जीरो होते हैं, ठीक है। और हमारे जो शास्त्रों के हीरो होते हैं, हमारे आचार्य होते हैं, ये क्या होते हैं, ये इटर्नल हीरोज होते हैं, ठीक है। ये आज भी उतने ही रेफरेंशियल हैं जितने ये पहले थे, आज भी ये उतने ही रिस्पेक्टेड हैं जितने ये पहले थे, और आने वाले वक्त में भी ये इतने ही रिस्पेक्टेड रहेंगे, इतने ही रेफरेंशियल रहेंगे, ठीक है बेटा जी। तो आज जो है हम जपा से करना, आज हम अपनी क्लास में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं, ठीक है। आई होप ये सारी बातें आप याद रखेंगे। प्रज्ञा ने हैंड रेज किया हुआ है, यस बेटा जी। ईगो वाला पर्सन किसी की हेल्प नहीं करता, लेकिन सेल्फ एस्टीम पर्सन सबकी हेल्प करता है, पोलाइटली बात करता है। एग्जैक्टली, पोलाइटली बात करता है, सबकी हेल्प करता है। वेरी गुड बेटा जी। मेरे बच्चे जो है क्लास में सभी इंटरेक्ट करेंगे। अच्छा, आज जो है अब थोड़ी देर और मैं आप लोगों का समय लूंगी बेटा जी, ज्यादा देर नहीं, बस 10 मिनट और लेंगे आपके हम। आज जो है 21 टाइम्स जो है क्रांति माता जी आपको जपा भी करवाएंगी, और जपा करने से पहले जो प्रणीति मंत्र बोला जाता है, जो प्रणाम मंत्र बोला जाता है, वो भी आपको सिखाएंगी, ठीक है। तो बस 10 मिनट हम जो है और यहाँ पर रुकेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है धैर्य, आपको जाना नहीं था बेटा जी, कम बैक ओवर टू क्रांति माता जी। हरे कृष्णा। क्रांति माता जी का स्वागत सभी बच्चे जो हैं हरि बोल करके करेंगे। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी बच्चों को प्रणाम। हरे कृष्णा सबने माता अपना जी, अपना दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। अपना अपना कैमरा ऑन करो सब बच्चों। आज विवान ने और निशी के आईडी से कौन है बेटा? आपने तो तिलक लगाए, बहुत अच्छे लग रहे हो आप दोनों। तो सब बच्चे क्यों नहीं लगाते? अभी तो छुट्टियां है ना, स्कूल में भी नहीं जाते हो आप। हरे कृष्णा। अच्छा ठीक है, आज हम पंचतत्व मंत्र बोले सीखेंगे। पंचतत्व मंत्र जो है आपको पता है? किसी को पता है? किसी को? दिव्यांशु, अपने आप को बेटा जी म्यूट करो। म्यूट करो। हरे कृष्णा। हाँ चलो विवान बोलिए, आप बोलिए। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है आपको? यश माता जी। यस माता जी। यस माता जी। हाँ चलो, Yes, एक माता। एक करके फटाक से पंचतत्व महामंत्र बोल सकते तो बोल लो। किसी किसी को आता है वो। आरो बोलिए आप। हरे कृष्ण माता जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। अच्छा, निशी के आईडी से बोलिए आप। बहुत अच्छा बच्चा। हरे कृष्ण माता जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। शाम के आईडी से चलो फटाफट फास्ट बोलना चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। शालमली जी आप बोलिए, बहुत सुंदर बेटा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। विनय के आईडी से कौन है? युवान, आप बोलिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। मीना जी के आईडी से, बहुत सुंदर बेटा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। अच्छा, वेरी गुड। सबको आता है, सब चैंटिंग करने से पहले बोलते हैं ना ये मंत्र। हाँ, कौन सा? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तजन। तो ये मंत्र हम किस लिए बोलते हैं? इस मंत्र का मीनिंग क्या है कि मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु, श्री गदाधर पंडित प्रभु तथा श्रीवासादि प्रभु सहित अनन्य गौर भक्त के गौर भक्त को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम किस लिए हम करते हैं? क्योंकि हम जो चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग के टाइम हमसे कुछ गलती ना हो और हमको उनके ब्लेसिंग मिले और ब्लेसिंग मर्सी मिले, इसलिए हम ये मंत्र पहले बोलते हैं और बाद में हम चैंटिंग करते हैं। ठीक है, समझ में आए बच्चे? यश माता जी। अच्छा, और क्या है कि इनका जो हम मंत्र उच्चारण करते हैं तो उनका हमको एसोसिएशन भी मिलता है कि इनके ब्लेसिंग से हम हमारे चैंटिंग अच्छे से अच्छे करें, ये होता है। दूसरी बात, अब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण बच्चों, सब अपने अपने को अनम्यूट करो। हरे कृष्णा, सभी बच्चे अपने अपने को अनम्यूट करो और चलो सब एक साथ मिलके बोलेंगे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे 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 बहुत सुंदर सभी बच्चों को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने बहुत अच्छे से बच्चों को सिखाया और बच्चों के साथ जपा करवाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी।
सब माता जी को धन्यवाद करने के लिए माता जी के लिए एक बार हरि बोल करेंगे। हरि बोल। हरि बोल। माता जी आपसे हमें जो है और भी भविष्य में और भी आप हमारे बच्चों के लिए नॉलेज जो है नॉलेज के खजाने से कुछ हमारे बच्चों को भी दें, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है माता जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय हमारे बच्चों के लिए निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत दंडवत प्रणाम माता जी। तो थैंक यू सो मच डियर ऑल किड्स, है ना। आज की क्लास भी आपके लिए कुछ सीखा, आज आपने इस क्लास से कुछ सीखा कि नहीं सीखा? सीखा माता जी। सीखा माता जी, बहुत चलो कुछ सीखा। बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच बेटा जी। हम जो है अगले संडे फिर आप लोगों से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो आपकी लाइफ में आपको नरिश करेगा, ठीक है। कभी भी आपको हम बेफलमेंट में नहीं रहने देंगे। आप जो है जो भी अपनी लाइफ में आगे डिसीजंस लेंगे एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारी कोशिश है, ठीक है, कि हम जो है वो नॉलेज आपको दे सकें जो आपकी लाइफ में आपको एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड करने में और एक स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव वाला पर्सन आपको बनाए, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा दे कि आपकी जो लाइफ है एक बहुत पावरफुल लाइफ बने, ठीक है। और साथ में जब हम अपने भगवान को अपने ईष्ट को अपने साथ रखते हैं ना, तो वो हमारी बैकबोन की तरह काम करते हैं, हमें वो कभी भी गिरने नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो इसी थॉट के साथ आज की हम अपनी क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच बेटा जी वंस अगेन। नेक्स्ट संडे हम फिर आपसे मिलेंगे, ठीक है बेटा जी। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। सभी परम वैष्णवों को प्रणाम करते हुए और माता जी को और टीम बीपीके को प्रणाम करते हुए, श्री गौर निताई को प्रणाम करते हुए हम आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मंजू माता जी के लिए एक बार सब हरि बोल जोर से। हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच बेटा जी, थैंक यू सो मच। कृष्णा ब्लेस यू ऑल।